यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ। दावे के मुताबिक इस जंग में चीन की भी डायरेक्ट एंट्री हो गई है। अमेरिकी मीडिया की माने तो चीन ने रूस को बड़ी तादाद में असॉल्ट राइफल समेत जंगी सामानों की सप्लाई की है। दुनिया को अब तक इतना पता था कि रूस और चीन में कामकाजी ड्रोन की डील होती रहती है, बातचीत चलती रहती है, लेकिन अब नए पर्दाफाश से 54 देशों में हड़कंप मच गया है। अमेरिका समेत यूक्रेन के इन मददगारों देशों में तो करीब 120 घंटे का हाई अलर्ट जैसा माहौल है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बाद दुनिया के उन 2 ताकतवर नेताओं की मुलाकात होने वाली है जिन्हें बाइडेन देखना तक नहीं चाहते। 22 मार्च 2023 के बाद यूक्रेन में युद्ध विराम होगा या जंग और खौफनाक होगी। यूक्रेन की जमीन पर टैंकों से उगलते गोले और आसमान से जारी बारूदी बारिश के बीच चंद घंटे बाद मॉस्को में कुछ ऐसा होने वाला है जो युद्ध का रुख बदल कर रख सकता है। 20 मार्च 2023 वो तारीख जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को पहुंचेंगे। तब दुनिया के सामने 9 जुलाई 2017 जैसी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आएगी। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन में लगातार तीसरी बार प्रेसिडेंट की कुर्सी हासिल कर नया कीर्तिमान कायम करने वाले शी जिनपिंग कैमरों के सामने कुछ इसी तरह हाथ मिलाएंगे और फिर बंद कमरे में सीक्रेट वार्ता करने चले जाएंगे। दोनों नेताओं में बात क्या होगी ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि शी जिनपिंग के दिमाग में इस वक्त 2 बातें एक साथ जरूर चल रही होंगी। एक तरफ शी जिनपिंग के ज़हन में युद्ध में मध्यस्थता के जरिए अपनी सुपर पावर इमेज चमकाने का प्लान चल रहा होगा, तो दूसरी तरफ उन्होंने रूस से हथियारों की डील पक्की कर यकीनन चीन की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को टॉनिक देने के मंसूबे पाल रखे होंगे। शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे पर 20 से 22 मार्च तक 72 घंटे में क्या होगा, आपको पल पल की खबर बताएंगे। अभी आप यूक्रेन में तबाही और बर्बादी का सबसे नया मंजर देखिए, जहां एयर स्ट्राइक के बाद डोनबास का अवदिवका शहर जल रहा है। यूक्रेन को नाटो समेत 54 मददगार देशों से मिले हथियार खत्म हो चुके हैं। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की मददगारों से टैंक, बम, बारूद और फाइटर जेट देने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में अब पोलैंड के बाद स्लोवाकिया ने भी सोवियत संघ के जमाने के MiG-29 का अपना पूरा बेड़ा ही यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। Tieto MIGy poskytujeme Ukrajine na to, aby ochránila svojich civilistov pred množstvom bomb, ktoré dopadajú na ich príbytky, na ich domy a žiaľ, kvôli ktorým ľudia na Ukrajine zomierajú. Tak ako systém S-300, ktorý sme poskytli, zachránil tisícky životov, takisto budú aj tieto MIGy zachraňovať tisícky životov občanov. गौर करने वाली बात यह है कि स्लोवाकिया के पास मौजूद सोवियत काल के सारे 13 MiG-29 रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मदद कहिए या फिर पुतिन के गुस्से को और भड़काने की खबर कि पोलैंड के बाद नाटो सदस्य स्लोवाकिया ने भी अपने सारे MiG-29 लड़ाकू विमान ज़ेलेंस्की की एयरफोर्स को देने का ऐलान किया है। इस फैसले से रूस का भड़कना लाजमी है। ऐसे में पुतिन के प्रवक्ता ने वॉर जोन में पहुंचने से पहले ही इन लड़ाकू विमानों को जमींदोज करने की चेतावनी जारी कर दी है। Разумеется, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению। 24 फरवरी 2022 से ही यूक्रेन पर रूस का कहर जारी है। जाहिर है युद्ध के करीब 13 महीनों में रूस के हथियारों का जखीरा भी कम जरूर हुआ होगा, लेकिन खुद नाटो के सदस्य देश ब्रिटेन का मीडिया कह चुका है कि पुतिन के पास अब भी 2 से 3 साल तक इसी रफ्तार से यूक्रेन पर हमले के लिए जंगी हथियारों का बम्पर स्टॉक मौजूद है।
हालांकि अमेरिका के मुताबिक रूस के हथियारों का गोदाम खाली हो चुका है। उसे ईरान और नॉर्थ कोरिया तक से कामिकाजे ड्रोन और गोला बारूद की मदद लेनी पड़ी है। अब अमेरिकी अखबार पॉलिटिको ने एक ऐसा दावा किया है जिसने अमेरिका ही नहीं, नाटो के सभी 30 देशों और यूक्रेन के सभी 54 मददगार देशों को सन्न कर दिया है। पॉलिटिको के दावे के मुताबिक चीन ने रूस को असॉल्ट राइफल, ड्रोन के पार्ट और बॉडी आर्मर की सप्लाई की है। बड़ी बात यह है कि चीन की तरफ से यह सप्लाई तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते की गई। इस दावे से अमेरिका और यूरोप में हड़कंप मच गया है, जिन्हें अब भी चीन के दखल से दो कट्टर दुश्मन ईरान और संयुक्त अरब अमीरात में दोस्ती पर यकीन नहीं हो रहा है। और अब पॉलिटिको ने दावा किया है कि चीन की एक कंपनी ने रूस को 1000 असॉल्ट राइफल की सप्लाई की। चीन की सबसे बड़ी हथियार कंपनियों में शुमार चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रूस को यह सप्लाई जून से दिसंबर 2022 के बीच की। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनी ने यह असॉल्ट राइफल रूस की कंपनी तेख क्रिम को सप्लाई की। बड़ी बात यह कि रूस की तेख क्रिम कंपनी सरकार और सेना को भी हथियारों की सप्लाई करती है। हालांकि चीन की कंपनी ने इस असॉल्ट राइफल को सिविलियन हिटिंग राइफल बताया है, जबकि खुद चीन की पैरामिलिट्री फोर्स इन राइफलों का इस्तेमाल करती है। चीन के इन असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल फिलीपींस, साउथ सूडान और पराग्वे की सेना भी करती है। ऐसे में अब सवाल यह कि क्या रूस की कंपनी ने चीन से इन राइफलों को खरीदकर यूक्रेन में जंग लड़ रही सेना को सप्लाई किया? पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की कंपनियों ने चीन से ड्रोन पार्ट की 12 खेप हासिल की। इतना ही नहीं, चीन ने रूस की कंपनियों को 12 टन से ज्यादा बॉडी आर्मर भी सौंपे। दावे के मुताबिक चीन की तरफ से चाहे असॉल्ट राइफल हो या बॉडी आर्मर या फिर ड्रोन पार्ट, ये सब कुछ दोहरे इस्तेमाल के थे। यानी इनका कमर्शियल इस्तेमाल होने के साथ साथ मुमकिन है कि यूक्रेन की जंग में भी इस्तेमाल हुआ हो। इस पर्दाफाश से अमेरिका और यूरोप के देश चीन पर आग बबूला है, जिसे चीन ने पश्चिमी देशों का दोहरा रवैया करार दिया है। 中方历来在平等互利基础上，同包括俄罗斯在内的世界各国开展正常的经贸合作。中俄之间的合作正大光明、坦坦荡荡，为的是造福两国人民，促进世界发展，不受任何第三方干扰和胁迫。 इससे पहले खबर यह भी आ चुकी है कि चीन और रूस में ड्रोन डील हो चुकी है। अप्रैल 2023 तक चीन से रूस को 100 ZT-180 कामिकाजे ड्रोन मिल सकते हैं। एक तरफ चीन और रूस में हथियारों की डील की खबर है, तो दूसरी तरफ अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम कराने की कोशिश की खबर भी सामने आ रही है।